पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 15 सितंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की अमावस्या है, सुबह 7:12 तक। आगे प्रतिपदा तिथि आ जाएगी और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शुभ है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करें। करण किनस्तुगना है, शाम बाद 8:17 तक। आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:11 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:32 का है। आज का राहुकाल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। इसे टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:46 के बीच में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:39, सुबह 9:29, फिर दोपहर 12:46 और 1:36। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा जौ या राई के दाने खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें, तो यात्रा बहुत अच्छी रहती है और दिशाशूल आपको नहीं लगता। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 1:50 तक, फिर शाम 5 बजे से लेकर शाम 6:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, ज़्यादा योग कारक है, तो इनमें अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो सफल होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, सुबह 11:36 तक। आगे चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज कोई बड़ा काम करें तो किसी की सलाह अवश्य लें और जल्दबाजी से बचें। वहीं वृष राशि वाले आज देखेंगे कि समझदारी और बातचीत से भी बहुत से विवाद सुलझाए जा सकते हैं। मिथुन राशि वाले सोच समझकर व्यवस्थित होकर किसी काम को करें। ध्यान रखें कि किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास आज नहीं करना है। कर्क राशि वाले अपने प्रोजेक्ट में, अपने लक्ष्य में जुटे रहें। 99 पर जाकर काम अधूरा ना छोड़ें, तो कुछ ना कुछ उपलब्धि आपको मिलने वाली है। सिंह राशि वाले आज बहुत ही अच्छे से अपने सारे कार्यों को मैनेज करते हुए दिखेंगे। वहीं कन्या राशि वाले किसी संभावित नुकसान से बच निकलेंगे। ऐसे ही तुला राशि वाले इन्वेस्टमेंट के समय बहुत ही सूझबूझ से काम लें, ब्लाइंड किसी पर विश्वास आज ना करें। वृश्चिक राशि वाले प्रमोशन और इंक्रीमेंट की आशा रख सकते हैं। धनु राशि वाले अचानक किसी बड़े लाभ से होंगे प्रसन्न। वहीं मकर राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए नजर आएंगे आज। और कुंभ राशि वाले ध्यान रखें कि आपको एलर्जी से श्वास संबंधित समस्याएं ना हो जाए। और मीन राशि वाले अपने बिजनेस पार्टनर से चल रहे विवादों को आज सुलझा सकते हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में बहुत सा ज्ञान है, जैसे कि एक छोटा सा श्लोक है, इस प्रकार है, इसमें बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। ध्यान से समझिएगा कि को लाभो गुणी संगम है, किम सुखम प्राज्ञे तरे संगति, का हानि समय च्युति निपुणता, का धर्म तत्वे रति, कै शूरो विजितेंद्रिये प्रियतमा कानुव्रता, किम धनम विद्या, किम सुखम प्रवास गमनम, राज्यम किम आज्ञा फलम। इसका अर्थ यह है कि इस जगत में लाभ क्या है। ये प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं कि इस जगत में लाभ क्या है। तो गुणवान जनों के साथ समागम, यानी गुणवान जनों के साथ बैठना, समझना, संगति करना, ये लाभ है। तो फिर दुख क्या है? तो मूर्ख लोगों की संगति दुख है। और हानि क्या है? तो हानि है सबसे बड़ी जीवन में समय का दुरुपयोग। तो फिर निपुणता क्या है? तो निपुणता है कि धर्म के तत्व ज्ञान में प्रेम होना, यानी धर्म का जो मर्म है, उसका जो गूढ़ तत्व है, उसके प्रति आपकी रुचि होना। शूरवीर कौन है? तो जिसने खुद के इंद्रियों को जीत लिया है वही व्यक्ति शूरवीर है। और प्रिय स्त्री किसको कहे जाए, यानी ऐसी स्त्री कौन होगी जिसको प्रिय कहा जाएगा? तो जो अपने पति के मुताबिक अच्छे से रहती है, चलती है, वो स्त्री प्रिय मानी जाती है। धन क्या है? तो विद्या, सबसे बड़ा विद्या ही धन हुआ करता है। और सुख क्या है?
तो कहते हैं कि परदेश नहीं जाना सुख होता है, यानी परदेश का अर्थ है अपना घर परिवार ना छूटना। आप अपने माता पिता, अपने धर्म पत्नी, अपने संतानों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ उसी जगह पर रहते हुए समृद्धि को हासिल कर लें, इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं होता। फिर पूछते हैं कि राज्य किसको कहेंगे, तो कहते हैं कि आज्ञा होते ही पालन हो जाए उसको राज्य कहते हैं, यानी राजा की आज्ञा या प्रशासन की आज्ञा या कानून की आज्ञा, जहां कानून का अच्छा नियंत्रण होता है वो बहुत ही सुंदर राज्य होता है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत ही सुंदर ज्ञान इसमें दिया गया है, जिसे आप आत्मसात करें और इस ज्ञान चर्चा के सार को समझें और अपने जीवन में उतारें। दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान करके आपको सफलता की और दृढ़ता से अग्रसर करती है और आप अपनी असफलताओं को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज भगवान शिवजी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित करें और 21 माला शिव गुरु रामाय नमः शिवाय, शिव गुरु रामाय नमः शिवाय 21 माला करें। वापसी में एक बिना कटा फटा साफ बरगद का पत्ता लेके आए अपने घर, उस पत्ते पर अच्छे से चंदन का लेप करके और कुमकुम से उस पर एक स्वास्तिक बना दें और अपने पूजा स्थान पर रखें। 15 दिन बाद में इसे उसी बरगद के वृक्ष में जड़ में जाके गाड़ दें। तो आपका आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से ईश्वरीय कृपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में यदि कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, आय के साधन कम होते जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर और भी ज्यादा दुष्कर होती जा रही है, तो ऐसे में आप समझिए कि जन्म पत्रिका में जो धन से संबंधित भाव होते हैं, यानी सेकंड हाउस यानी एक्यूमुलेटेड जो धन संपदा होती है उसका भाव, और 11th हाउस यानी जो आय का जो भाव होता है, ये पीड़ित है। ऐसी स्थिति में अच्छे किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाइए और ग्रहों के उपाय कीजिए। साथ ही साथ आप इसके लिए शरण लें माता श्री लक्ष्मी जी की। माता लक्ष्मी के नित्य पंचोपचार का पूजन करें। भगवती के समक्ष एक चांदी का सिक्का, 11 कमलगट्टे, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र रखें, एक शीशी गुलाब के इत्र की रखें और हो सके तो नित्य गुलाब की माला भगवती को नई अर्पित करें। फिर 27 दिन तक आप 5 माला इस मंत्र की जाप करें। 27 दिन बाद में जो सारी सामग्री है, यानी चांदी का सिक्का था, गोमती चक्र थे, कोड़ियाँ थी, कमलगट्टे थे, इन्हें एक लाल वस्त्र में बांधकर इत्र के साथ और अपने धन स्थान पर रख दें। आप स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस मंत्र साधना का प्रभाव देखकर कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार से 5 माला 27 दिन कीजिए। ऐसी दर्शकों, लगातार भाग्य के अवरोधों से जो लोग परेशान हैं या जिनकी जन्म पत्रिका की दशा बहुत ही ज्यादा विपरीत चल रही है और लगातार जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शरण लेनी चाहिए महादेव की। तो महादेव यानी ओघड़दानी, जो आप पे रीझ जाएंगे तो क्षण मात्र में आपकी समस्याओं का पूरा समाधान भी कर देंगे। इसके लिए आपको करना यह है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में शिवालय जाएं, वहां मीठे दही और फिर दूध और फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर अपने भाग्योदय और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति का निवेदन करके नित्य 5 माला का जाप इस विशिष्ट मंत्र का करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही सटीक मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। फिर से समझते हैं: ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस प्रकार की साधना को करते करते जब आपको थोड़ा सा समय बीत जाएगा, यानी 2-4 महीने बीतेंगे, तो आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष एक तो कृपा देखेंगे भगवान शिव जी की, महादेव की, और एक बहुत ही जबरदस्त अपने जीवन में उन्नति देखेंगे। आगे से आगे आपके सारे कार्य अपने आप बनेंगे और आपका जो जीवन है वो सुख, समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर रहेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अंश जी की। 3 अप्रैल सन 2012 का जन्म है, दोपहर बाद 4:03 और जन्म स्थान झुंझुनू। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बड़ा होकर क्या करेगा? इनके माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है। देखिए, बच्चे का सिंह लग्न है और लग्न में भाग्य का अधिपति मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है।
जिस पर पंचमेश यानी पंचम भाव के जो अधिपति गुरु है उनकी दृष्टि होने से ये बालक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, बहुत ही सफल व्यक्ति बनेगा। करियर वकालत या टेक्निकल लाइन में, परिवहन विभाग, रेलवे या फिर अपना खुद का व्यवसाय रहेगा। यानी इतने सारे ऑप्शन हैं, जो भी करना चाहे चुन सकते हैं। अभी समस्या आने का कारण है कि लग्नेश सूर्य का अष्टम भाव में होना, जिससे बालक में उतना ध्यान अपने ऊपर, अपने काम पर नहीं है जितना होना चाहिए। इसके लिए सूर्य के 7 गुना जाप करवा लीजिए और गले में एक माणिक के बच्चे को पहना दीजिए, बहुत ही आराम आएगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमें प्राप्त हुई है हमारे दर्शक नीतू जी की। 28 नवंबर 1984 का इनका जन्म है, रात्रि 9:07 जोधपुर। प्रश्न है, वैवाहिक जीवन स्थिति ठीक नहीं चल रही, यानी वैवाहिक जीवन का जो तालमेल है वो ठीक से नहीं चल रहा है। देखिए नीतू जी, आपका कर्क लग्न है और मकर राशि है। विवाह भाव यानी सप्तम भाव में उच्च राशि में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं और सप्तमें शनि उच्च राशि में चतुर्थ भाव में उपस्थित है। ऐसी स्थिति जब बनती है जन्म पत्रिका में तो विवाह में समस्या आती है और दूसरे विवाह का योग बनता है। तो इसका उपाय ये है कि आप मंगल शनि की शांति करवाइए, गुरु के जाप करवाइए, एक अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए, साथ ही भगवान शिव जी पर यानी शिवलिंग पर केसर चंदन का इत्र नित्य अर्पित करें और ह्रीम शिवाय नमः का अधिक से अधिक संख्या में जाप कीजिए, आपकी समस्याओं में शांति आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।